जय मसीह की मेरे प्रियो प्रियो। आज का जो विषय है, आज के संदेश का या मैसेज का जो टॉपिक है, आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया होगा और पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा होगा जिसमें लिखा है छिनालपन। दोस्तों, आज का जो विषय है इजेबेल की शिक्षा का ठेकेदार का छिनालपन। छिनालपन ये शब्द सुनकर आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यह शब्द मेरा अपना शब्द नहीं है, ये बाइबल में लिखा गया हुआ शब्द है। मैं जो भी कुछ कहता हूं या सिखाता हूं बाइबल के वचन के अनुसार। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं ये जो छिनालपन का नाम जिसे दिया गया है वो है इजेबेल। ये जो इजेबेल स्त्री हैं, इजराइल का राजा आहाब की पत्नी है। आहाब जब इसे ब्याह कर इजराइल ले आया तो इसने अपने साथ, ये इजेबेल स्त्री ने अपने साथ बाल देवता को इजराइल में ले आया और सबसे पहले अपने पति आहाब को कन्विंस करके भरमा दी, भटका दी। राजा आहाब उसकी बातों में आकर इजराइल देश में बाल देवता के लिए एक सुंदर भवन बनवाया और वहां पर बाल देवता की आराधना शुरू हो गई। और ये इजेबेल स्त्री सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वेदियों को गिराकर, इजराइल देश में जितनी भी वेदियां, सारे वेदियों को गिराकर और परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मरवा डाली, उनका कत्ल करवा डाली। हां मेरे दोस्तों, इजराइल देश के सारे परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मरवा डाली। और दोस्तों, बाल देवता के भविष्यवक्ताओं को कम से कम नहीं, लिखा हुआ है, अक्षरों में लिखा हुआ है कि 450 भविष्यवक्ताओं को, बाल देवता के भविष्यवक्ताओं को पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा किया है। वो भी परमेश्वर के खजाने से उनका पाल पोषण करते आए हैं। दोस्तों, इस तरह ये इजेबेल स्त्री इजराइल देश में बाल देवता की आराधना शुरू करवाई है और इजरायली प्रजाओं को पूरी तरह भरमा दी और भटका दी है। इजराइल देश के सारे इजरायली प्रजा, परमेश्वर की प्रजा बड़े परेशान थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सत्य है क्या असत्य है। वे जान नहीं पा रहे थे कि बाल देवता परमेश्वर है कि यहोवा परमेश्वर है। तो उन दिनों में एलिया आकर उनसे कहने लगा कि कब तक इन दो बातों में लटके रहोगे। और इजेबेल को चैलेंज करते हैं कि करमेल पर्वत पर आ जा और अपने भविष्यवक्ताओं को भी लेके आकर, बाल देवता के सारे भविष्यवक्ताओं को लेके आ और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, एलिया ने अपने सामर्थ्य की प्रार्थना के द्वारा यह साबित कर दिखाया है कि यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। तो दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि ये जो इजेबेल स्त्री है, इजरायली प्रजाओं को पूरी तरह भरमा दी है, भटका दी है। और इसके बाद परमेश्वर ने इजराइल देश पर राजा यहू को नियुक्त किया है। और राजा यहू जब इजराइल देश में आते हैं तो इजेबेल स्त्री का, इसका अपना बेटा जिसका नाम है योराम से मुलाकात होती है। तो तब उनके बीच में जो वार्तालाप होता है या उनके बीच में जो बातें होती हैं,
यहू और योराम के बीच में जो वार्तालाप होती है उसके दौरान यहां पर इस छिनालपन का शब्द का उपयोग हुआ है। आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। राजाओं की किताब, दूसरे राजाओं की किताब, उसका 9वां अध्याय, और मैं आपको उसका 22 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। हो सके तो अपने बाइबल में भी ध्यान दीजिए। लिखा है, यहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे यहू, क्या कुशल है? यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रहे तब तक कुशल कहां। दोस्तों, यहां पर यहू ने इजबेल स्त्री के विषय में बताते हैं कि हे योराम, जब तक तेरी माता इजबेल छिनालपन और टोना करती रहे तो इजराइल देश में कहां कुशल है। दोस्तों, इजबेल के विषय में बताया जा रहा है कि वो एक छिनाल है और उसके छिनालपन के विषय में यहू कहते हैं वो छिनालपन ही के कार्य नहीं करती है, वो तो टोना भी करती है, जादू टोना भी करती है। और दोस्तों, यहू एक नौजवान सेनापति राजा बना, उसे आते देख ये इजबेल स्त्री, जबकि तब ये बूढ़ी भी हो गई है, इसकी उम्र भी ढल गई है, राजा यहू को आते देख खिड़की से झांक कर देखकर आंखों में सुरमा लगाकर अपने आप को सवार कर सज कर उसके सामने खड़ी हो गई, उसके ऊपर अपने नजर डालने लगी। तब राजा यहू ने देखा और आवाज लगाई, कोई है मेरे तरफ? तो राजा का आदेश सुनते ही वहां जो खड़े थे इजबेल स्त्री को उस खिड़की से नीचे गिरा दिया, और जब वो नीचे गिरी तो उसके खून के छींटे दीवार पर और उनके घोड़ों पर आ पड़ी। और लिखा है मेरे दोस्तों कि राजा यहू ने अपने घोड़ों के पैरों तले उसे पूरी तरह कुचल दिया है। दोस्तों, यह रही इजबेल स्त्री की कहानी और उसकी छिनालपन की स्टोरी। बूढ़ी हो गई तब भी वह राजा यहू पर डोरे डालने लगी थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो जादू टोना करने वाली एक स्त्री थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल देश में बाल देवताओं को लाकर इजरायली प्रजा को पूरी तरह भरमा दी और भटका दी। और दोस्तों, आज भी वो इजबेल स्त्री नए नियम की कलीसिया में वो काम कर रही है, आज भी काम कर रही है, जिसके विषय में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ते हैं 20-21 वचन में हम पढ़ते हैं, जिसके विषय में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 20 वचन पढ़ रहा हूं, 20वां वचन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती हैं और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं। दोस्तों,
उन दिनों में इजरायली प्रजा को भरमा के रखी है और आज नए नियम की कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन को, नए नियम की इजरायली कलीसिया को दोस्तों आज भी पूरी तरह भरमा के रखी है। उन दिनों में इजरायली प्रजा दो बातों में लटक रहे थे, परेशान थे कि बाल देवता परमेश्वर है या यहोवा परमेश्वर है। लेकिन आज अनगिनत बातों में कलीसिया पूरी तरह भरमाई गई है, भटकाई गई है। और यही कारण है कि आज कलीसिया, सार्वभौमिक मसीह कलीसिया अनेक डिनोमिनेशन में बटी है। हां मेरे दोस्तों, इजबेल की दुष्ट आत्मा आज भी कलीसिया में काम कर रही है। दोस्तों, उन दिनों में इजबेल के अंदर जो दुष्ट आत्मा काम करते आई है, उसका सदियों से कोशिश रही है कि कलीसिया को पूरी तरह भरमाते रहे, भटकाते रहे। कलीसिया सत्य को जान ना पाए, शैतान की यह कोशिश रही है और इसमें वो सफल है। हां मेरे दोस्तों, इसमें वो सफल हुआ है। वो कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कलीसिया में तरह तरह के भिन्न प्रकार के, विचित्र प्रकार की शिक्षाएं निकल पड़ी है। हां मेरे दोस्तों, क्या ये सारी बातें, ये भिन्न प्रकार की सारी शिक्षाएं, ये शैतान की शिक्षा नहीं तो क्या है? हमारा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, वो सत्य है, वो एक ही परमेश्वर है। दोस्तों, वो सत्य है, उसका वचन सत्य है और कलीसिया सत्य का आधार और खंबा है। वचन कहता है कि तुम्हारा बर्ताव कैसे होना चाहिए। दोस्तों, हमारा बर्ताव केवल सत्य की आशा और अभिलाषा में निरंतर बने रहें, सत्य की खोज में लगे रहें। और इन दिनों में फिर एक बार शैतान ने और एक नए तरीके से कलीसिया को भरमाने की कोशिश में लगा हुआ है और सफल हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज के थंबनेल में लिखा हुआ है MMB, मूर्ख मंथन बैठक, इजबेल की शिक्षा का ठेकेदार, इजबेल की शिक्षा का ठेकेदार और इसका छिनालपन। हां दोस्तों, ये MMB का ये जो प्रचारक है, दोस्तों, वचन से खिलवाड़ कर रहा है। ये वचन को तोड़ मरोड़ कर, खींच तान कर कलीसिया को सिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। वचन के साथ खिलवाड़ करने वाला छिनाल नहीं तो कौन है बताइए? ये छिनाल के तत्व हैं, ये इसका छिनालपन है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में कम से कम 4-5 साल में ये जो प्रचार कर रहा है यूट्यूब पर, अपने प्रचार के दौरान इसने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। खतरनाक यानी कैसे? मसीहत को पूरी तरह भटका देने वाली स्टेटमेंट है मेरे दोस्तों। इसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का भविष्यवक्ता, यीशु मसीह के मार्ग को सीधा करने के लिए भेजा गया, ये जो भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, उसके विषय में कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शिक्षा में चलोगे तो यीशु से दूर दूर हो जाओगे।
यूहन्ना झूठा है, उसकी शिक्षा झूठी है। हाँ मेरे दोस्त, सॉरी, मेरे पास सबूत है इसका। मैंने ये वीडियो सेव करके रखा है और इस विषय को लेकर मैंने काउंटर वीडियो बनाई है, इसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके सारे गलत शिक्षाओं के खिलाफ मैंने काउंटर वीडियो बनाई है, पर इसने एक का भी जवाब नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी सारी शिक्षा झूठी है। दोस्तों अगर यह सच्चा होता, इसकी शिक्षा सच्ची होती, तो मेरे काउंटर वीडियो का जवाब देना चाहिए ना, दे नहीं पा रहा है। तो मतलब यह है कि इसके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसकी शिक्षा गलत है, इसकी सारी व्याख्या गलत है। दोस्तों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहता है कि यूहन्ना झूठा है। अगर यूहन्ना झूठा है तो परमेश्वर की सारी योजना झूठी है। उसने जो सारे ब्रह्मांड की रचना की है वो सब कुछ झूठा है। उसने जो मानव जाति के उद्धार के लिए जो योजना बनाई है, वो सारे उद्धार का कार्य, यीशु का बलिदान, यीशु का जन्म, ये सब कुछ गलत है। पवित्र शास्त्र गलत हैं और इसके सारे वचन गलत हैं। यहां तक कि इसके इस स्टेटमेंट के द्वारा बात आती है कि यहोवा परमेश्वर ही गलत है। दोस्तों जरा सोचिए, यह कहता है कि आदम से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर यीशु तक और यीशु से लेकर अब तक, ध्यान दीजिए, आदम से लेकर अब्राहम तक, अब्राहम से लेकर यीशु तक और यीशु से लेकर अब तक, आज तक, ये सारे लोग इंक्लूडिंग यीशु मसीह को भी जोड़कर कहते हैं कि यीशु और यीशु से लेकर अब तक सभी लोग शैतान के वश में हैं, पाप के वश में हैं। हां दोस्तों, ऐसा भी एक स्टेटमेंट इसने दिया है। दोस्तों जरा देखिए, आप लोग सुनिए, इसे पहचानिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। वचन तो कहता है कि आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। ये 100% मैं बताना चाहता हूं कि ये शैतान की ओर से है, जिसने ये कहा कि यीशु मसीह भी शैतान के वश में है, पाप के वश में है, और कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला झूठा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला झूठा है तो यीशु मसीह भी झूठा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सारी भविष्यवाणी झूठी है। यूहन्ना जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर जो भविष्यवाणी की है कि देखो ये वो मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा, तो ये भविष्यवाणी भी झूठी है। जब ये भविष्यवाणी झूठी है तो प्रभु यीशु मसीह, उसके क्रूस का बलिदान, तो सब कुछ झूठा है। जरा सोचिए मेरे दोस्तों, क्या इस तरह के स्टेटमेंट देने वाला, क्या वो सज्जन है? वो परमेश्वर की ओर से है? नहीं मेरे दोस्तों। वो जो स्त्री जिसके विषय में बताया गया है कि वो छिनाल है, वो अपने छिनालपन से बाज नहीं आती है। अपने छिनालपन के कार्य के द्वारा इजरायली प्रजा को पूरी तरह भरमा के रखी थी, और आज ये उसी इजेबेल की शिक्षा का ठेकेदार अपने छिनालपन के कार्यों के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा कलीसिया को पूरी तरह भरमाने की कोशिश कर रहा है।
दोस्तों मैं और एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूं इसका। ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि आदम और हव्वा पाप नहीं किया होता तो यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया होता। यह इसका स्टेटमेंट है। फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आदम और हव्वा पाप नहीं किया होता तो यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया होता। दोस्तों इसके इस स्टेटमेंट के पीछे इसकी जो मनसा है, इसका जो उद्देश्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का इस जगत में आने का कारण क्या है? इसके अनुसार, इसके स्टेटमेंट के अनुसार आदम और हव्वा का पाप। और आदम और हव्वा को किसने बनाया? यहोवा परमेश्वर ने। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर उनमें अपनी जान फूंकी तो वो जीवित प्राणी बने। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया है और आदम और हव्वा पाप कर बैठे। आदम और हव्वा जब पाप कर बैठे तो परमेश्वर को एहसास हुआ, अरे ये तो गलत हो गया है। इसलिए परमेश्वर अपनी गलती को छुपाने के लिए या अपनी गलती को सुधारने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। इसके स्टेटमेंट का यह उद्देश्य है। आदम और हव्वा पाप नहीं किया होता तो यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया होता। इस स्टेटमेंट के पीछे यह बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर पछताया और अपनी गलती को सुधारने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इस स्टेटमेंट के पीछे इसका ये मनसा है, इसकी ये उद्देश्य है। यहोवा परमेश्वर अपनी गलती को सुधारने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यानी कि यहोवा परमेश्वर गलत करने वाला परमेश्वर है, उससे चूक भी हो जाती है, यह साबित करने के लिए इसने इस तरह का स्टेटमेंट किया है। जरा सोचिए मेरे दोस्तों, क्या यहोवा परमेश्वर नहीं जानते कि आदम और हव्वा पाप कर बैठेंगे? यहोवा परमेश्वर तो वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। वो भविष्य को अच्छी तरह जानता है और ये जानता है कि आदम और हव्वा पाप कर बैठेंगे। लेकिन उसके पास, परमेश्वर के पास, उनके गलती को सुधारने के लिए उसने पहले से ही योजना बनाई रखी है। दोस्तों ये परमेश्वर का, उसकी मन की बात है, उसकी योजना को समझना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर की योजना या उसके उद्देश्य, उसकी इच्छा, उसके मनसा को जो नहीं समझते हैं ना, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। ये समझ रहा है कि मैं ऐसा जो स्टेटमेंट दिया है शायद ही दुनिया में कोई ऐसा प्रचार करेगा। दोस्तों इसे मूर्ख कहे या शैतान का एजेंट कहे, जरा सोचिए मेरे दोस्तों, ये इसकी मूर्खता है। दोस्तों इसकी ये मूर्खता नहीं है, ये शैतान का एजेंट है। यहोवा परमेश्वर पर ही प्रश्न खड़ा करता है, यहोवा परमेश्वर पर ही शंका उत्पन्न कर रहा है, यहोवा परमेश्वर पर ही इल्जाम लगा रहा है कि यहोवा परमेश्वर गलती करने वाला परमेश्वर है, उससे कभी कभी चूक भी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी गलती को सुधारने के लिए आदम और हव्वा के द्वारा जो गलती हो गई है, उस गलती को छुपाने के लिए या सुधारने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। दोस्तों इसकी कुटिलता को समझो। इस तरह के जो संदेश या स्टेटमेंट देता है, एक छिनाल ही कर सकती है ऐसे। हाँ दोस्तों, ये छिनालों का लक्षण है।
क्योंकि दोस्तों, जो ऐसे दुर्गुणों से जो भरे होते हैं ना, ये लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। इसने तो त्रिएक परमेश्वर पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, पुत्र पर प्रश्न खड़ा किया है, यीशु मसीह पर, और यहोवा परमेश्वर को ही गलत साबित करने की कोशिश करता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके वरदानों के विषय में तो इसने बहुत ही गंदा गंदा व्याख्या किया है। दोस्तों, इसकी शिक्षा से बचो। इसे सुनने वालों से मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सत्य को जानो, सत्य को जानो। हर कोई जो अच्छा बोल लेता है वो सच्चा प्रचारक नहीं होता है दोस्तों। इसके अच्छे बोलने और देखने दिखाने में सुंदर, ये सारी बातों से अगर तुम आकर्षित हुए हैं तो आपसे ये गलती हो गई है। एक बार अपनी गलती को सुधार लीजिए और मन फिरा लीजिए। समय है, अभी भी समय है। झूठी शिक्षा से मन फिराकर सत्य में स्थिर और दृढ़ हो जाइए, क्योंकि सत्य हमें, सत्य मुझे और हम सबको झूठी शिक्षा से स्वतंत्र करता है, हमें उद्धार प्राप्त कराता है। मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को मूर्ख मंथन बैठे के उस प्रचार तक पहुंचाइए और सत्य की खोज में बने रहिए, सत्य की अभिलाषा में बने रहिए। और सत्य के द्वारा मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषों से, सत्य वचनों के सारे आशीषों से तुम्हें भरपूर करे। यही मेरी प्रार्थना है। आमीन, आमीन, आमीन।